मदारिस रजिस्ट्रेशन का तनाज़ा हल, बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक 2 कवानीन मुतारिफ। सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली से गजट नोटिफिकेशन आ गया। कानून में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी। सदारती ऑर्डिनेंस भी 4 माह के लिए नाफिज रहेगा। तरमीमी बिल के मुताबिक बिल के नफाज से कबल कायम मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बाद में कायम मदारिस 1 साल में रजिस्टर्ड होंगे। किसी मदरसे की ब्रांच को अलग रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। मदारिस अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। ऑडिट रिपोर्ट भी जमा कराना होगी। मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया होगा, ना पढ़ाया जाएगा। निसाब में बुनियादी असली मज़ामीन को मरहलावार शामिल किया जाएगा। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 5, 6 और 7 में तरमीम की गई। वजारत तालीम के मातहत मदरसों को दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। सेंचुरियन टेस्ट में फतह शाहीनों के करीब से गुजर गई। पाकिस्तान का 17 साल बाद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट जीतने का ख्वाब चकनाचूर। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। मोहम्मद अब्बास की दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटें रायगा गईं। प्रोटीज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली, जबकि रबादा ने 31 और मार्को जैनसन ने 16 रन बनाकर मैच का पांसा पलट दिया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया था। कप्तान कौमी टीम शान मसूद कहते हैं, टीम की कोशिशों पर फख्र है, मैच पर हमारी गिरफ्त थी। फैसला कुन लम्हात में गलतियां की जिन्हें दूर करना जरूरी है। वजीर खजाना का FBI में करप्शन का एतराफ, शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, शरह सूद सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं, सब फौरी ठीक हो जाए। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्स से चलते हैं। खुर्रम में पायदार अमन के क़याम के लिए कबाइल ने मजीद वक्त मांग लिया। बातचीत मजीद 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फरीकैन के दरमियान तमाम बड़े निकात पर इत्तफाक़ी राय हो चुका। एक फरीक ने चंद निकात पर मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। मुशावरत मुकम्मल होने पर मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। मजीद कहा, एपेक्स कमेटी फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। धरने के बायस मुतादिद रास्ते बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची में मजहबी जमात के 10 मकामात पर धरने, मुख्तलिफ सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। गाड़ियों की कितारें लगने से आवाम शदीद परेशान। मुजाहिरीन से सुब पुलिस ने कामयाब मुज़ाकरात किए। रुकावटों को हटाना शुरू किया तो मजीद मुजाहिरीन ने सड़क को बंद कर दिया। मजहबी जमात शहरियों की तकलीफ को समझे। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने कहा, एहतजाज जारी रखना है तो ग्राउंड्स में सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। PP रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, पारा चनार में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है, अवाम को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में शोर करें, CM KP हाउस के बाहर बैठें, क्या एहतजाज करके सिंध के लोगों को तकलीफ देना दुरुस्त है? मुज़ाकरात में बानी PTI के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं होगा। मुजरमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मंजूर कराई करारदादों के नताइज सामने आ रहे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने ज़्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी है। गालम गलोच, झूठ, फ्रॉड और सिविल नाफरमानी की कॉल से आवाम का पेट नहीं भरता। हनीफ अब्बासी बोले, हुकूमतें खुद खत्म करने वालों से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च खत्म करने की सूरत में इलेक्शन पर इत्तफाक किया। हुकूमत खुलकर बताए, मुज़ाकरात करना है या नहीं, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया।
सदर पाकिस्तान ने दस्तखत करके मदारिस एक्ट को नोटिफाई किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करके आगे काम हो रहा। सहाफ़ी ने सवाल किया बानी PTI की रिहाई पर अमेरिका ने बयान दिया, आप क्या कहेंगे? मुराद अली शाह ने जवाब दिया अमेरिका जाकर आज़ाद कराए, उधर तो जज ही आज़ाद करेंगे। अगर केस मजबूत है तो बानी को अपने वकीलों से बात करनी चाहिए। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च, ख़वातीन और बच्चों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईम रहमान ने खिताब में कहा चंद ममालिक को छोड़कर कोई फ़लस्तीन की सूरत हाल पर नहीं बोल रहा। तमाम मुस्लिम मुल्कों ने नस्ल कुशी की छूट दे रखी। फ़लस्तीन हमारा किबला अव्वल है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीका जमहूरियत उतनी ही चाहता है जितनी उसे वारा खाए। तमाम मामलात हल हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। असल मुकाबला दीनी मदारिस की तरवीज व अशात का है। मुकाबले की बजाय ताउन को आगे बढ़ना चाहिए। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे, हमारी जिद्दोजहद रंग ले आएगी। तर्जुमान JUIFA असलम गौरी की जानिब से कहा गया। सेनेटर साजिद मीर ने कहा हम हुकूमत, इदारों और ऐवान सदर के ममनून हैं, हमें सदर जरदारी से खैर की उम्मीद थी। JUI के मुनहरिफ रहनुमा की 14 साल बाद फजलुर रहमान से मुलाकात। इस्लामाबाद में साबिक अमीर मौलाना गुल नसीब ने JUI सरबराह की इयादत की। जमात से अलहदगी के बाद दोनों की पहली मुलाकात थी। सदर नून लीग नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन की दावत वलीमा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। दावत वलीमा के लिए जाती उम्रा में आर्जी मार्की कायम की गई। रास्तों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी, पंजाब में धुंध उतर पड़ी। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस और अहम शाहराएं धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक सफर के लिए ममनू करार। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला बंद। उधर बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। शहर की सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। बाबर आजम ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद। भारतीय अर्शदीप सिंह, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नामजद। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का नाम भी फहरिस्त में शामिल। बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ 333 रन की बढ़तरी। चौथे रोज के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेटें गिर गईं। जसप्रीत बुमराह ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 200 विकेटें लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। 44वें टेस्ट में विकेटों की डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। नू दस्तगीर भट्ट का पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड। कायदे आजम मेंस ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 120 किलोग्राम प्लस वजन की स्कॉट्स कैटेगरी में 401 किलो वजन उठाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कायद डे रैपिड चेस चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले। हाफिजा मिशल राशिद ने खवातीन का टाइटल अपने नाम कर लिया। नेशनल चैंपियन सहबा शाह को अपसेट शिकस्त दी। अंडर 10 कैटेगरी में रायान रहमान बाजी ले गए।